है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो यहाँ फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा, अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं, या बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का। हुजूर क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम 5 चीजों पे इस्लाम की इमारत खड़ी है। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इस हदीस पाक को गिरह बांध के आप रख लीजिए। आज की रात में अगर एक हदीस आपने सुन लिया, इस हदीस पाक को गिरह बांध के रख लिया, इस पर अमल आपने शुरू कर दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की रात का जागना आपका काम आ गया। आज शब बरत है, लैलतुल बरत है, छुटकारे की रात है, जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खुसूसी इनाम बंदों पे होता है कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पे नुज़ूल इजलाल फरमा के कहता है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी का तलबगार कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला कि मैं उसको शिफा दे दूं। कोई ऐसा कोई हो तो मांगने वाला तो हो। जो आदमी 5 वक्त अल्लाह से मांगेगा वही खुसूसी पैकेज का इंतजार करेगा कि डेली तो 5 टाइम मांगते ही हैं, कोई मखसूस घड़ी हो जिसमें रहमतों की बरसात होती हो, तो जो 5 टाइम नमाज पढ़ने वाला है वही इस रात के एक लम्हे की कद्र करेगा कि वो घड़ी मिल गई जिस घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं। अगर हो गई तो बस समझ लें कि दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। तो जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो इस रात का इंतजार करता है, और जो सिर्फ हलवा रोटी का इंतजार करता है वो तो ऐसे ही पूरी रात सो करके गुजार देता है। वो घड़ी आई चली गई, रहमत का पानी पड़ा चला गया, ये पत्थर दिल सूखा का सूखा रह गया। ये खुसूसी पैकेज वाली रात है ताकि आदमी आज सच्ची तौबा करे। तौबा करने के बाद वो आज की रात में मौत का फैसला होता है। अगले 15 शाबान से पहले जितने लोग यहां मौजूद हैं, मुमकिन है कि 10-20 लोगों का फैसला हो चुका हो, अब अगले शाबान से पहले वो मर जाएंगे। मुमकिन है कि आपका फैसला हो चुका हो, मुमकिन है कि हमारा फैसला हो चुका हो। फरिश्ते कहते हैं कि ये बाजार में कपड़ा खरीद रहा है, ये अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहा है, हालांकि इसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका है, मुर्दों में लिखा जा चुका है। तो उसी काम करते दौरान चक्कर आता है, गिरता है और मर जाता है। शादी की तकरीब अपनी जगह रह जाती है और ये बंदा अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अक्लमंद वो नहीं है जो मकान के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो जमीन की खरीदारी के पीछे पागल रहे, अक्लमंद वो नहीं है जो अपने बेटे को डीएम और मजिस्ट्रेट बना के चंद पैसे कमाने के लायक बना दे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की तैयारी करे और मरने के लिए तैयार रहे, जैसे मरे जन्नत इस्तिकबाल के लिए तैयार रहे। वाह वाह वाह। हमारे नजदीक अक्लमंद वो है जो जितना पैसा कमाता हो। अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रसूल के नजदीक क्या है? बस आज की इस कीमती और मुकद्दस रात में मैं 2-3 आयतों की तिलावत करता हूं और सरकार दो जहां की 2-3 हदीस में पढ़ता हूं ताकि आप उसको सुने और जिंदगी का मकसद क्या है उसको जाने। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे। सिर्फ जाहिरी हाव भाव को मत देखा करें। बड़ी चमक दमक है, पगड़ी है, जुब्बा है, जैकेट है, ब्रांडेड कपड़ा है, साहब ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड वॉच है, ये कमाल नहीं है। अगर कोई हीरा अगर गिलाजत में पड़ा हुआ है वो हीरा हीरा है, अगर कोई पत्थर गुंबद में लगा हुआ वो पत्थर पत्थर है। यहां तो सिर्फ जाहिरी हाव भाव चटक मटक के पीछे लोग पागल है। मकान बने, गाड़ी खरीदें, अच्छा कपड़ा पहने, खान पान हो, शादी ब्याह में लाखों करोड़ों खर्च हो, धूम मचे, प्रधान जी फला साहब। ये सारी बातें इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कि फर्ज को फर्ज समझो, नफल को नफल समझो, वाजिब को वाजिब समझो। मदीना जाना अच्छा काम है मगर ये फर्ज नहीं है। हज जिस पर फर्ज है, जितनी ताखीर करेगा गुनाह कबीरा उसके नामे अमान में लिखा जाएगा। जिस पर हज फर्ज है
वह हज करे, अगर जितना डिले करेगा गुनाह कबीरा, छोटा नहीं बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, उसी तरह अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वह हज को जा सकता है और नहीं जा रहा है कि घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें, बेटी को भी याद है उसके बाद तब जाएंगे, तो जितनी ताखीर होगी उतना ही गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। तरगीब दिलाओ उन मालदारों को जिस मालदार पे हज फर्ज 15 साल पहले हुआ वो नहीं जा रहा है। उनको बताओ कि हुजूर ने कहा है कि जिस पर हज फर्ज है और हज नहीं कर रहा है, मुमकिन है कि उसकी मौत यहूदी होके हो जाए या नसरानी होके हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हुजूर की हदीस पढ़ के उसे बताओ कि हज करना फर्ज है। इसलिए कि बहुत सारे लोग नाथखानों की जबानी मदीना मदीना सुनकर हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा, सिर्फ उम्रा के लिए भाग रहा है। मदीने में लाखों, रमजान में लाखों लोग उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रा हज फर्ज है, उस पर उम्रा फर्ज नहीं है, उस पर हज फर्ज है। हज के बहाने तो मदीना देख ही लेगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असली मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीना की हाजिरी का तो निशाना है, हाजिरी तो हो ही जाएगी, मगर एक बहुत बड़ा फर्ज अदा हो जाएगा। तो जिस पर हज फर्ज है, आज की तारीख में घर के अलावा, बाल बच्चों के 40 दिन के खाने के अलावा अगर 5 लाख रुपए किसी के पास है, उस पर हज फर्ज है। अगर वो हज फर्ज नहीं अदा करेगा, मुमकिन है कि या तो यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। ये बताएं कि यहूदी होके मरना, नसरानी होके मरना, जन्नत का, आखिरत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मरने के बाद की जो दुनिया है, ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड के लिए इस कदर हापाधापी, स्ट्रगल, जद्दोजहद, दूसरों को ठगना, लूटना, आंखों में धूल झोंकना, अल्लाह रसूल की बात को दरकिनार करके सिर्फ अपनी नफ्स की बात मानना, 100 साल भी ठीक से नहीं जी पाओगे। 15 साल तो बाप के सर पे बैठ के खाते हो, बचपन का जमाना है। बुढ़ापे में तो बेटों के सर पे बैठ के खाओगे, 1 दर्जन बीमारी को लेकर के घुटने और टखने का दर्द है, पेट में रोटी नहीं पचती है, आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, कान में सनसनाहट है, दिमाग हिलता है और ब्लड प्रेशर हाई है। क्या बुढ़ापे की कोई जिंदगी है क्या? साहब वोमिटिंग उधर हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उधर पेशाब पर करके उठा, 2-4 कतरा टपक रहा है, वो तो मौत को तरजीह देता है कि मर जाओ। जो हाजी हिंदुस्तान का बुढ़ापे में हज करने जाता है, रो के आता है वहां से, बहुत सारा अरकान छोड़ के आता है। और कुछ हाजी तो वो रुक्न जिसके अदा न करने से उसकी बीवी उसके लिए उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि वो अगले साल जाके वो रुक्न अदा न करे, वो भी छोड़ देता है। साहब हज छोड़ देता है। बुढ़ापे में कोई हज होता है, बुढ़ापे में कोई नमाज होती है। साहब वुजू करके उठा, 4 कतरा पेशाब का टपक गया, अब क्या करेगा? वो नमाज ही छोड़ देता है। कतरा टपकना, सांस का फूलना, घुटने टकने के दर्द होना, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, ये भी कोई नमाज है? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना कोई नमाज है क्या? जिसमें आदमी सजदा न कर सके, रुकू न कर सके, ठीक से बैठ न सके। असल नमाज है जवानी की नमाज, असल तौबा है जवानी की तौबा। इसलिए एक जवान बुढ़ापे में अगर अभी कहता है कि बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। अपने बूढ़ों का हाल देख, बूढ़ों का हाल देख। वो कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, वो कोई नमाज होगी? वो पेशाब का कतरा टपकता रहता है, वो नमाज पढ़ता, वो कोई नमाज होगी? वो सांप सीना पकड़ के बैठा रहता, वो कोई नमाज होगी? सुनो, आया है हदीस में, 70 बूढ़ा तौबा करे, अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना अल्लाह तबारक व तआला एक जवान की तौबा से खुश होता है। और जवान का हाल क्या है वह सबों को मालूम है। तो 100 साल अगर अल्लाह तेरी उम्र दे दे, 15 साल बचपन, फिर 60 साल के बाद बोनस के तौर पर जिंदा हो, वो भी जिंदगी बोझ है। जिंदगी बोझ है 60 साल के बाद। और शुगर हो गया तो अब वो दिन रात
डॉक्टर के पास जाना आना, शुगर की फिक्र कर रहा, ये नहीं कर रहा कि बुढ़ापे में अब पांव कब्र में लटक गया है तो अब मौलाना से ये पूछें कि मौलाना साहब मेरे जो लाखों गुनाह हैं ये गुनाह कैसे मिटेंगे, खात्मा ईमान पर कैसे होगा, जन्नत में कैसे जाऊंगा, ये कोई नहीं पूछता। यही पूछता है कि शुगर की कोई दवाई अच्छी है दे दीजिए, अगर कोई अच्छा डॉक्टर आपके पास है तो दे दीजिए। मरने का टाइम करीब आ गया है, पांव कब्र में लटका हुआ है और ये साहब अभी जीने की तमन्ना कर रहा है। ये नहीं कि जो गुनाह हुए उस गुनाहों की माफी का सामान कैसे होगा, खात्मा बिल खैर कैसे होगा, जन्नत कैसे मिलेगी, गुनाह कैसे मिटेंगे। कोई बूढ़ा नहीं मिलता जो पूछे कि जन्नत कैसे जाएंगे, गुनाह कैसे मिटेगा, ईमान की हालत में मौत कैसे होगी, कब्र के अजाब से कैसे बचेंगे, कोई नहीं मिलता। चूंकि उसको दर्द होता है घुटने और टकने का, उस सारी तवज्जो उसी दर्द पे है, इसीलिए वह ढूंढता है कोई टिकिया, कोई दवाई, कोई माजून, कोई कैप्सूल मिल जाए ताकि हमारे दर्द का खात्मा हो जाए। बुढ़ापे में बीमारी लेके बैठोगे सजदा नहीं कर पाओगे। बचपन खेल तमाशा या जवानी का क्रीम पीरियड है, 25 साल, इसी में पढ़ना भी है, इसी में नौकरी भी लड़के लेना है, इसी में बाल बच्चों को पढ़ाना भी है, इसी में समाज के लिए कुछ वर्क भी करना है, इसीलिए जन्नत की तैयारी भी करना है। ये जवानी क्रीम पीरियड 25 साल की एक हवा के झोंके की तरह ये जवानी आती है और चली जाती है। कल जो हमारे सामने पैदा हुआ आज उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, इसलिए किस इंतजार में हो कि बुढ़ापे में सजदा करेंगे। छोड़ दे मस्तियां, छोड़ दे गुटखा, छोड़ दे बीड़ी सिगरेट, छोड़ दे झूठों की दोस्ती, छोड़ दे दौलत जमा करना, वरना सारी जिंदगी दौलत जमा करेगा, उस दौलत से आराम नहीं मिलेगा तुमको। वह बच्चों की खातिर रह जाएगा, तू कब्र में जाएगा, तुझसे पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, बोल तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तू अपने हबीब नबी के बारे में क्या कहता था। मकान के खातिर नमाज छोड़ा, मकान रहा बेटी बहू के पास, बेटा बहू के पास, और अपने जिम्मे क्या रहा झूठ, अपने जिम्मे क्या रहा फरेब, अपने जिम्मे क्या रहा सनीमाबाजी, अपने जिम्मे क्या रहा दगा, अपने जिम्मे रहा जुआ, अपने जिम्मे रहा नमाज छोड़ना। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जो रोजाना 5 टाइम नमाज 15 साल से छोड़ रहा है और 5-15 साल से अगर वह 25 साल की उम्र में नमाज शुरू भी कर दे तो भी 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 हज करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज उसको अदा करनी होगी। इस माना कर शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। कोई 10 साल शराब पिए तौबा करे अल्लाह माफ कर देगा, मगर कोई 10 साल नमाज छोड़ा उसके बाद वह तौबा करके नमाज पढ़ने लगा, मगर तौबा करने के बाद भी यह 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना ही पड़ेगा, चाहे वह 50 उम्र क्यों न कर ले, चाहे वह 5 हज क्यों न कर ले, यह 10 साल की नमाज उसे बतौर कज़ा उम्री अदा करना होगा। इस माना कर नमाज कितना बड़ा फर्ज है। तो अब नमाज छोड़ के जो दौलत कमाया, नमाज छोड़ के जो जमीन खरीदा, तो दूसरे ऐश करेंगे, इसका क्या होगा कब्र में, इसका क्या होगा हश्र में। इसलिए हुजूर कहते हैं मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरिही। मुस्तफा कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बदनसीब, सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। मिन शर्रि नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरी। सबसे बुरा शख्स वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। क़यामत के दिन कोई बच्चा काम नहीं आएगा। ए भाई साहब, कहां जा रहे हो, यही सब है। मोहम्मद अली की नात में पूरा हंगामा हो रहा था, जैसे कि बहुत बड़ा आशिक रसूल बैठा हुआ है। एक वक्त की नमाज जो छोड़ दे वो आशिक रसूल नहीं है, वो आशिक रसूल नहीं है। वो चाहे वो हजार वो रटता रहे आशिक रसूल है। बहुत सारे लोग हैं जो करीना का आशिक है, अमिताभ का आशिक है, क्रिकेट का आशिक है, जो साहब लता मंगेशकर के गाने का आशिक है, वो अभी उसकी मोहब्बत में गाता है, गाना सुनता है, गाता है।
तो गाना गा के रोना, ये तो फिल्म में भी लोग रोते हैं। तो जो बेनमाजी नात सुन के रोता है उसका आंसू झूठा है। वो है सच्चा आशिक रसूल आला हजरत फाजिले बरेलवी, जिसकी जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। उनसे बड़ा शायर, उनसे बड़ा आशिक कौन होगा जो मस्जिद में हाथ जमीन पे रख के रगड़ते हुए मस्जिद पहुंचते थे, मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। झूठी शायरी, नमाज गायब है, ये आशिक रसूल है। वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता है जो बेनमाजी हो। उससे बेहतर था कि मदीना न जाए, वो नमाज पढ़े, मदीना न जाए, वो मुस्तफा की हदीस पर अमल करे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करे। बेशुमार उलमा, सूफिया, वली जिसने ख्वाब में मुस्तफा का दीदार इंडिया में किया है, पैसा नहीं था वो हज नहीं किया। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज हज करके आने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं उम्रा करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के जज्बात से खेलने के लिए मदीना मदीना की रट लगाते हैं, बगदाद बगदाद की रट लगाते हैं ताकि दूसरों के जज्बात से खेला जाए। ये गलत बात है। इसलिए हमारे यहां कोई डीएम क्यों नहीं बनता? चूंकि डीएम बनने पर कोई जोर नहीं देता। हमारे यहां नमाजी क्यों नहीं बनते? चूंकि नमाज की फजीलत पे किताब नहीं होता। हमारे यहां आलिम क्यों नहीं बनते? चूंकि इल्म की फजीलत पे किताब नहीं होता। इसलिए हर मदरसा वाला सोचता है कि 2 साल में बच्चों को पढ़ा के दस्तार दे दें, पब्लिक से चंदा लें और मकान बनाए, अपना काम चलता रहे। एक बच्चा को हाफिज, आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया। आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया। हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आज़म हिंद इब्राहिम रजा को हाफिज बनाया। इब्राहिम रजा खान ने अपने बेटे ताजुल शरिया को हाफिज बनाया। वो तो अरट बुढ़ापे में हाफिज बने। आला हजरत तो जब आलिम फाजिल बन के दिन की खिदमत करने लगे तो वह साल से पहले वो 1 महीने में हाफिज बने। पर उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान ने हाफिज नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ कोरा हाफिज बनना कमाल नहीं है। इल्मे दीन सीखना, आलिम दीन बनना, फकीह बनना, ये कमाल की बात है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी जो सिर्फ हिफ्ज पे जोर दिया जा रहा है, ये जाहिल हाफिज को जो पैदा किया जा रहा है, इसके कितना मसाइल इसको मालूम है, न दीन इसको मालूम है, न उसको इसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है। इसीलिए तो दाढ़ी है नमाज नहीं है, टोपी है नमाज नहीं है। दाढ़ी मुंडा ले, दाढ़ी मूंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम नमाज़े पंजगाना छोड़ना है। जुब्बा पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। सर पे टोपी पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। पगड़ी पहनना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब के करीब है। लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूंड लेता है तो उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम जोहर, असर, मगरिब, इशा छोड़ना है। जी दाढ़ी है नमाज नहीं है, जलसे दस्तार बंदी है नमाज नहीं है। क्या है ये तमाशा? ये तमाशा इसीलिए है क्योंकि हमने आपकी अकीदत का गलत इस्तेमाल किया। हमने आपको यही बताया कि हलवा खाना है शब बारात में। हमने आपको यही बताया कि 11वीं शरीफ में गौसे पाक का बकरा ज़बह करना है, बहुत बरकत हो जाएगी। हमने यही बताया कि तोशे कादरिया करवाना है हर महीने की 11 तारीख को, दौलत आपकी बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी आपकी। हमने यही बताया आपको। हुजूर ने कहा है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह समद। और हमने क्या बताया कि हर हफ्ते की जुमरात को तोशे कादरिया क्या करो, दौलत बरस जाएगी। तो अब नमाज है नहीं, अब वो तोशे कादरिया हो रहा है, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, माल चाहिए। बगदाद जाओगे तो दुआ कबूल होती है, वहां जो चला जाए मालामाल हो जाएगा। इसलिए बंबई का सारा सेट वो बगदाद जा रहा है, क्योंकि उसको माल बढ़ाना है, उसको मॉल बनाना है, उसको मार्केटिंग कम्प्लेक्स खरीद करना है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। अगर किसी को पता चल गया कि अजमेर का बाबा फॉर्च्यूनर देता है, इसीलिए वह 20,000 खर्चा करके अजमेर चला गया। वहां नहीं गया कि बाबा 97 ईयर्स आपकी थी और आप 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 30 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया सफर में, हजर में, और फिर हिंदुस्तान में आके 97 साल का जो आखिरी दिन दुनिया में था, उस दिन भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। बाबा मेरे लिए भी दुआ कर दें ताकि मेरा सख्त सीना नर्म हो जाए, मैं भी तौबा करके पक्का नमाजी, सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान
परेशान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी हो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। सुभान अल्लाह। वो ये है फैजान गरीब नवाज। हमने आपको बताया है फातिहा करना है और गरीब नवाज के आस्थाने पे जाना है, शबे बारात में हलवा बनाना है, 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करना है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी में देग बांटना है। इसीलिए सुन्नी उसी के पीछे लगा हुआ है। हमने बताया आपको कि तुम 12वीं शरीफ के दिन झंडा लहराना है, अपने घरों में लाइटिंग करनी है, एक दिन लाइटिंग करो जन्नत तो तेरी जागीर हो गई। ये हाथ सब रोजाना 5 टाइम मस्जिद कौन जाएगा? कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके नमाज कौन पढ़ेगा? 80 बरस तक जब तक जिंदगी है और डेली नमाज पढ़ना है, सुबह फजर से आना है, फिर जोहर में जाना है, जोहर से आना है, फिर असर में जाना है, असर पढ़ के आना है, मगरिब में जाना है, मगरिब पढ़ के आना, ईशा में जाना है, ईशा पढ़ के आके सोए, फिर फजर में जाना है। ये कौन काम करेगा डेली? 12वीं का दिन जुलूस निकालना ये तो एक दिन का काम है, 365 दिन में। लाइटिंग कर दिया, घर अच्छा लगा, जुलूस में निकल गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन, हमने साहब उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या इन्होंने लंगर बांटा है और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाजी नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, ईशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला 2 घंटा, इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा वलीमा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए, हल यब्का मिन दरनिही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और साहबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशक कादिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। गरीब आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर सिर्फ मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है, एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ, एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहां साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। अब जब लानत बरसती रही, आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर। आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं नहीं, तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे जाके दौलत मिल जाए। आला हजरत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। नतीजा
नतीजे में निकला कि नमाजी बने वहाबी देवबंदी, डीएम बने वहाबी देवबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी देवबंदी, मास्टर बने वहाबी देवबंदी, उसके मदरसे में 100 कमरे का रूम रहे वहाबी देवबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहाबी देवबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहाबी देवबंदी की, और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकीह पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मरासिम की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खुद बरेलवी हूं, ताजुल शरिया का खलीफा हूं, मैं खुद सुन्नी हूं, इसलिए खबरदार गलत सेंस मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को आम करने वाला हूं। तो मसलक आला हजरत ये नहीं है कि नवाफिल में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करवा दे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, चूंकि नफल नफल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। अपना शब बरात के दिन जाकर 1000 रकअत नमाज पढ़ना यह नफल है, मगर फजर की 2 रकअत पढ़ना यह फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, 50 आदमी को उम्रा करवाना यह नफल है, अपना हज करना यह फर्ज है, और उस वक्त तक यह नफल कबूल ना होगा जब तक के बंदा फर्ज ना अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफल को नफल समझना होगा। मजार पे जाना नफल है, फातिहा पढ़ना नफल है, औलिया सालिहीन के मजार पे जाके फातिहा पढ़ना यह अच्छा काम है, मगर यह फर्ज नहीं है, और कोई नफल कबूल नहीं होता फर्ज छोड़कर। इसीलिए आला हजरत ने ज़कात का महत्व बताया कि ज़कात का 1 टाका 1 करोड़ नफल खैरात करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है, वो नफल है। क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। अगर फर्ज के साथ नफल मिला हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उनके मराती बुलंद हो जाएंगे, उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन नफल है, फर्ज नहीं है, वह नफल काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा, अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं। या बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूसे मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो शे कादरिया भी अदा किया जाएगा, ज़कात भी अदा होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला।